गार्बेज डंप, कचरे की जगह या कह सकते हैं कचरे का मैदान। द रोड ऑफ माई टाउन हैज़ टर्न्ड इनटू गार्बेज डंप। मेरे कस्बे की सड़क कचरे के मैदान में बदल गई है। देखिए, टर्न इनटू का मतलब होता है में बदलना। डंप, फेंकना। गार्बेज इज बीइंग डंप्ड ओपनली ऑन द रोड। कचरे को रोड पर खुलेआम फेंका जा रहा है। अपॉलिंग, घटिया, भयंकर, या कह सकते हैं बैड और अनप्लेजेंट। द कंडीशन इज रियली अपॉलिंग। हालत सचमुच घटिया है, या कह सकते हैं परिस्थिति सचमुच ही घटिया है। स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते। स्ट्रे डॉग्स कीप मेकिंग राउंड्स ऑफ द हीप टाइम एंड अगेन। आवारा कुत्ते ढेर का बार बार चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए, हीप का मतलब होता है ढेर, वो गार्बेज का भी हो सकता है या किसी और का भी। और टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। एंड अगर चक्कर लगाना हो तो मेकिंग राउंड्स। अब आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको, किसी के घर का चक्कर लगाना या किसी ऑफिस के चक्कर लगाना, तो हम कह सकते हैं मेक राउंड्स। पुट अप विद, बर्दाश्त करना। द रेजिडेंट्स आर फोर्स्ड टू पुट अप विद फिल्थ। निवासी गंदगी को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। फिल्थ का मतलब होता है गंदगी। डेप्लोरेबल, घटिया, या कह सकते हैं वेरी बैड, या फिर अनएक्सेप्टेबल, या कह सकते हैं वेरी पुअर क्वालिटी। द ओपन गार्बेज हीप इज मेकिंग द सिचुएशन ऑल द मोर डेप्लोरेबल। कचरे का खुला ढेर परिस्थिति को बहुत ज़्यादा घटिया बना रहा है। असाइन द चार्ज, जिम्मेदारी सौंपना। द फेमस कंपनी हैज़ बीन असाइंड द चार्ज ऑफ क्लियरिंग द गार्बेज डेली। नामवर कंपनी को हर रोज कचरा निपटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शर्क, जी चुराना। सम स्वीपर्स शर्क फ्रॉम देयर ड्यूटी मैनी अ टाइम। कई बार कुछ झाड़ू लगाने वाले, जैसे कह सकते हैं सफाई वाले, अपने कर्तव्य से या ड्यूटी से जी चुराते हैं। देखिए, जहाँ पर हमने क्या लिखा है मैनी अ टाइम, इसका मतलब होता है कई बार। हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैनी टाइम्स, लेकिन हमें वहाँ पर ए को रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम ए नहीं लगाते तो हम कह सकते हैं मैनी टाइम्स। कहने का मतलब अगर ए नहीं होगी तो मैनी के बाद आने वाला प्लूरल में होगा, अगर ए होगी तो सिंगुलर में होगा। दोनों का मीनिंग सेम ही है। स्टिंकिंग, बदबूदार। दिस इज अ स्टिंकिंग प्लेस। ये जगह बदबूदार है। हम स्टिंक को एक वर्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं योर बॉडी इज स्टिंकिंग, तुम्हारी बॉडी से बदबू आ रही है, या तुम्हारी बॉडी बदबू मार रही है। या हम कह सकते हैं टॉयलेट्स आर स्टिंकिंग, कि जो टॉयलेट्स हैं वो बदबू मार रहे हैं। ठीक है। ओवर ब्रिम, लबालब भर जाना, या कह सकते हैं ओवर फ्लो। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स आर ओवर ब्रिम्ड विद सीवरेज वाटर। ज़्यादातर गलियां गंदे पानी से, या कह सकते हैं नाली के पानी से लबालब भरी हुई है। देखिए, जहाँ पर सीवरेज वाटर आया है, इसका मतलब होता है गंदा पानी। आपने कई बार सीवेज भी पढ़ा होगा, तो उसका मतलब भी गंदा पानी ही होता है, लेकिन उसके साथ आपको वाटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका अपना ही मीनिंग होता है गंदा पानी। सो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करेंगे सीवरेज तो आपको वाटर लगाना पड़ेगा, अगर आप सीवेज यूज़ करते हैं तो आपको वाटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। क्लीनिंगनेस, सफाई, या कह सकते हैं स्वच्छता। द काउंसिल इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट क्लीनिंगनेस। परिषद स्वच्छता के लिए कम ही चिंतित है। एंट्रीट अपोन, टू रिक्वेस्ट, या कह सकते हैं विनती करना। वी विल हैव टू एंट्रीट अपॉन द अथॉरिटीज। हमें अधिकारियों को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या कह सकते हैं अधिकारियों को विनती करनी पड़ेगी। पोज प्रॉब्लम, परेशानी खड़ी करना। द ओपन डंपिंग ऑफ गार्बेज पोजेस प्रॉब्लम्स फॉर द पब्लिक। खुले में कचरा फेंकना लोगों के लिए परेशानी खड़ी करता है। इरेक्ट, बनाना। वी आर थिंकिंग ऑफ इरेक्टिंग अ वॉल अराउंड डंप। हम कचरे वाली जगह के चारों ओर एक दीवार बनाने की सोच रहे हैं। देखिए, मैं जो भी आपको जहाँ पर वर्ड करवा रहा हूँ वो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाएंगे, और आपको न्यूज़ चैनल्स में जब न्यूज़ आती है उसमें भी आपको सुनने को मिल जाएंगे। क्लियरेंस, निकासी। देखिए, निकासी का मतलब होता है अगर आपको ड्रेन कोई जगह, कह सकता है सीवरेज कोई ब्लॉक हो जाए, तो उसको क्लियर जब किया जाता है तो उसे कहते हैं क्लियरेंस। द क्लियरेंस इज डन ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार निकासी की जाती है। पाइल अप, भरना, या कह सकते हैं इकट्ठा होना। द गार्बेज हीप्स आर पाइलिंग अप डे बाई डे। कचरे के ढेर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। फ्लरिश, पनपना। मॉस्किटोज फ्लाइज आर फ्लशिंग ऑन दीज हीप्स ऑफ गार्बेज। कचरे के इन ढेरों पर
मच्छर मक्खियाँ पनप रही हैं। देखिए फ्लाइज का मतलब होता है मक्खियाँ। टेक स्टॉक जांच करना, या कह सकते हैं संज्ञान लेना। आई विल टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, मैं परिस्थिति की जांच करूंगा। पैथेटिक कंडीशन, तरस योग्य हालत, या कह सकते हैं बुरी हालत, दयनीय हालत। द रोड्स आर इन अ पैथेटिक कंडीशन, सड़कें एक तरस योग्य हालत में है। पोर्ट होल्स, सड़क के गड्ढे। यू कैन सी डीप पोर्ट होल्स ऑन द रोड, आप सड़क पर गहरे गड्ढे देख सकते हैं। बोस्ट कंडीशन, सबसे बुरी हालत, या कह सकते हैं बहुत बुरी हालत। मोस्ट ऑफ द रोड्स आर इन द बोस्ट कंडीशन, ज़्यादातर सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं। स्लश, पतला कीचड़। द सॉइल फिल्ड इन पोर्ट होल्स बाय द स्टूडेंट्स हैज़ बिकम स्लश, विद्यार्थियों द्वारा गड्ढों में भरी हुई मिट्टी पतला कीचड़ बन गई है। बैड शेप, बुरी दशा, या कह सकते हैं बुरी हालत। दिस रोड इज ऑल्सो इन बैड शेप, ये रोड भी बुरी दशा में है, या कह सकते हैं बुरी हालत में है। ग्रासी, घासदार। समटाइम्स वी हैव टू ड्राइव आवर व्हीकल्स ऑन ग्रासी फुटपाथ इंस्टेड ऑफ रोड्स, कई बार हमें अपने वाहन सड़कों के बजाय घासदार फुटपाथ पर चलाने पड़ते हैं। इनसैनिटेशन, गंदगी। इनसैनिटेशन इन इलीगल कॉलोनी इज अ बिग कंसर्न, गैरकानूनी बस्ती में गंदगी एक बड़ी चिंता है। स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। यू कैन सी द गार्बेज स्कैटर्ड इन द ओपन, आप खुले में बिखरा हुआ कचरा देख सकते हैं। इनक्रोच अपॉन, गैरकानूनी अधिकार करना। स्लम डिवेलपर्स हैव इनक्रोच्ड अपॉन द एरिया, झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती में रहने वालों ने जगह पर गैरकानूनी अधिकार कर लिया है। देखिए स्लम डिवेलपर्स का मतलब होता है जो गंदी बस्तियों में रहते हैं। कंप्राइज, बना हुआ होना। दिस वर्ड कंप्राइजेस टू पार्ट्स, ये वर्ड दो भागों से बना हुआ है। देखिए वर्ड जो वर्ड है आपने सुना होगा शहरों में। शैंटी, झोंपड़ी, या कह सकते हैं झुग्गी झोंपड़ी। देयर आर अ नंबर ऑफ शैंटीज इन दिस एरिया, इस एरिया में बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ियां हैं। एमेनिटी, सुविधा। द डवेलर्स नीड टू बी प्रोवाइडेड बेसिक एमेनिटीज, रहने वालों को बुनियादी सुविधाएं देने की जरूरत है। डवेलर्स का मतलब होता है निवासी, या कह सकते हैं रहने वाले। रेक्रिएशन, मनोरंजन, या कह सकते हैं जब हमारे पास कोई स्पेयर टाइम होता है आराम करने के लिए, उसे कहते हैं। पार्क्स शुड बी डेवलप्ड फॉर द रेक्रिएशन ऑफ द रेजिडेंट्स एट एबीसी नगर, एबीसी नगर में रहने वालों के मनोरंजन, या कह सकते हैं आराम के लिए पार्कें बनाई जानी चाहिए। सेटअप, लगाना। द अथॉरिटीज शुड सेट अप स्विंग्स इन द पार्क्स, अधिकारियों को पार्कों में झूले लगाने चाहिए। रेस्पाइट, आराम। देयर इज अ नीड टू इंस्टॉल वन ट्यूबवेल टू गिव सम रेस्पाइट टू द रेजिडेंट्स, रहने वालों को कुछ आराम देने के लिए एक ट्यूबवेल लगाने की जरूरत है। देखिए ट्यूबवेल का मतलब होता है नलकूप। नेक्ड वायर्स, नगन तारें। लूजली हैंगिंग नेक्ड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स पोज डेंजर टू द रेजिडेंट्स, ढीली लटकती हुई बिजली की नगन तारें रहने वालों के लिए खतरा खड़ा करती हैं। बम्पी रोड, उबड़ खाबड़ सड़क। वी हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ऑफ बम्पी रोड्स, उबड़ खाबड़ सड़कों के कारण हमें घर से निकलने से पहले दो बार सोचना पड़ता है। नाइटमेयर, बुरा सपना। मूविंग इन एनी पार्ट ऑफ द सिटी हैज़ बिकम अ नाइटमेयर फॉर द रेजिडेंट्स, रहने वालों के लिए, या कह सकते हैं निवासियों के लिए शहर के किसी भी भाग में जाना एक बुरा सपना बन गया है। प्लाइट, दुर्दशा। द ट्रैफिक पुलिस हैव क्लोज्ड देयर आइज टू द प्लाइट ऑफ द मोटरिस्ट्स, ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों की दुर्दशा के प्रति अपनी आंखें मूंद ली हैं। इम्प्यूनिटी, दंड मुक्ति, या कह सकते हैं बिना किसी सजा का डर। ट्रैफिक लॉज आर बीइंग वायलेटेड विद इम्प्यूनिटी इन द सिटी, शहर में ट्रैफिक नियमों की बिना किसी सजा के डर से उल्लंघना की जा रही है। इरेगुलर, अनियमित। इरेगुलर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड अनकेम्प्ड पब्लिक टॉयलेट्स ग्रीट विजिटर्स टू द एबीसी लेक, अनियमित पीने वाले पानी की सप्लाई और गंदे टॉयलेट्स एबीसी लेक पर आने वालों का स्वागत करते हैं। एमनेट, उत्पन्न करना या उत्पन्न होना, या कह सकते हैं निकलना। द टॉयलेट्स आर एमनेटिंग फाउल स्मेल, टॉयलेट से बदबू आ रही है, या कह सकते हैं टॉयलेट्स बदबू उत्पन्न कर रहे हैं। फाउल का मतलब होता है बदबू। मिसिंग, गायब। इवन सैनिटरी फिटिंग्स वर फाउंड मिसिंग, सैनिटरी फिटिंग्स भी गायब मिली। देखिए जो भी टॉयलेट्स में, या कह सकते हैं वॉशरूम में पानी की सप्लाई के लिए पाइप होते हैं, या फ्लश के लिए जो फिटिंग होती है, या और कोई भी फिटिंग हो तो उसे कहते हैं सैनिटरी फिटिंग। कम ऑफ, निकलना। देखिए जहाँ पर निकलने का मतलब है जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी शर्ट का बटन टूट जाता है, एक्चुअली में वो टूटना नहीं है, अलग हो जाता है हमारी शर्ट से, तो हम कहेंगे द बटन ऑफ माई शर्ट हैज़ कम ऑफ, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, या कह सकते हैं अलग हो गया है। उसी तरह से द टाइल्स ऑफ द टॉयलेट आर कम ऑफ, टॉयलेट की टाइलें निकल गई हैं, या कह सकते हैं अलग हो गई है। आपने देखा होगा कई बार टाइलें हैं वो क्या ग्रिप अपनी छोड़ देती है, ग्राउंड से थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, तो उसे कहेंगे कम ऑफ। कंडक्ट फॉगिंग, धुआं करवाना। देखिए शहरों में आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में मच्छरों को भगाने के लिए या मारने के लिए धुआं करवाया जाता है, तो उसे कहते हैं फॉगिंग। काउंसिल शुड कंडक्ट फॉगिंग इन द सिटी, परिषद को शहर में धुआं करवाना चाहिए।
पोटेबल पीने योग्य, ही वॉज सीन लुकिंग फॉर पोटेबल वाटर एट द लेक, उसे लेक पर पीने वाले पानी को ढूंढते हुए देखा गया। डिग्रेड नष्ट करना, या कह सकते हैं कम होना। द क्वालिटी ऑफ वाटर हैज़ डिग्रेडेड ड्यू टू हाई यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, कृषि में केमिकल्स के ज़्यादा इस्तेमाल से पानी की क्वालिटी कम हुई है, या कह सकते हैं नष्ट हुई है। मैनुअल स्क्वेंजिंग, हाथों से कूड़ा करकट की सफाई। देखिए, जब किसी गंदे गटर में, या कह सकते हैं टैंक में उतर कर हाथों से सफाई की जाए तो उसे कहते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग, और इसको करने वालों को कहते हैं स्क्वेंजर। स्क्वेंजर हम उनको भी कहते हैं जो आपने देखा होगा कचरे में सामान ढूंढते हैं। और अगर हम वर्ब की बात करें तो वो होती है स्क्वेंज। स्क्वेंज का मतलब होता है कूड़े में से कोई सामान ढूंढना। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह कई लोग कचरे में से सामान ढूंढते हैं, तो उसे भी कहते हैं स्क्वेंजिंग। मैनुअल स्क्वेंजिंग वॉज बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंडिया में मैनुअल स्क्वेंजिंग पर पाबंदी लगा दी थी। सेप्टिक टैंक, सड़नदार टैंक। देखिए, जो गंदे पानी के लिए टैंक बनाए जाते हैं, जैसे हमारे घरों में फ्लश के लिए जो टैंक बनाए जाते हैं उसको कहते हैं सेप्टिक टैंक। दे वर क्लीनिंग द सेप्टिक टैंक, वो सेप्टिक टैंक साफ कर रहे थे। ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच। देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ ओपन डेफिकेशन इन स्लम एरियाज, गंदी बस्तियों के इलाके में खुले में शौच एक बहुत बड़ी समस्या है। सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी। वी शुड रिस्पेक्ट द सैनिटेशन वर्कर्स, हमें सफाई कर्मचारियों की इज्जत करनी चाहिए। ट्रैफिक स्नॉल, ट्रैफिक जैम। वी गॉट स्टक इन ट्रैफिक स्नॉल, हम ट्रैफिक जैम में फंसे। कंजेस्टेड, भीड़ भरा। दिस इज द मोस्ट कंजेस्टेड एरिया ऑफ द सिटी, यह शहर का सबसे भीड़ भरा इलाका है। लैम्पोस्ट, बिजली का खंभा। देयर इज नो लैम्पोस्ट इन दिस एरिया, इस इलाके में कोई भी बिजली का खंभा नहीं है। फ्लिकर, टिमटिमाना, झिलमिलाना, या कह सकते हैं जगना बुझना। द लाइट्स ऑफ दिस स्ट्रीट आर फ्लिकरिंग, इस गली की लाइटें जग बुझ रही हैं। प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स, लंबे बिजली कट। अनस्केड्यूल्ड पावर आउटरेजेस, अनियत बिजली कट। देखिए, कट्स और आउटरेजेस का सेम मीनिंग होता है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स हैव अर्क्ड द रेजिडेंट्स, लंबे बिजली कट्स ने रेजिडेंट्स को गुस्सा दिला दिया है। इरेटिक अस्टेर, पावर सप्लाई इन द सिटी टर्न्स एरेटिक ड्यूरिंग हैवी शावर, भारी वर्षा के दौरान शहर की बिजली की सप्लाई अस्थिर हो जाती है। पुट ऑफ, बुझा देना, या कह सकते हैं गुल कर देना। दे पुट ऑफ पावर सप्लाई टू ट्रैफिक लाइट्स बीइंग अ सेफ्टी इशू, सेफ्टी का मुद्दा होने पर उन्होंने ट्रैफिक लाइट्स की बत्ती गुल कर दी, या कह सकते हैं बुझा दी। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो सी यू इन अनदर वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।